मैं जब 5.5 करोड़ का चेक देख रहा था ना तो मैं उसमें जीरो गिन रहा था। आपके पास मात्र 1 सेकंड है, बताइए 5.5 करोड़ में जीरो कितने होते हैं? यानी कि हमें जिस अंक में जीरो का नहीं पता, आज एसलीपीएस वेलनेस ने हमारे अकाउंट में वो चेक डाल दिए। 2 सीट वाली साइकिल से शुरुआत करके 2 सीटर कार लेने का रिकॉर्ड भी बनाने का सौभाग्य एसलीपीएस वेलनेस ने दिया। मैं प्रॉपर राजस्थान में एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। 12वीं क्लास तक मैंने पढ़ाई की, बीए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर किया। बीए की डिग्री इसलिए वैलिड नहीं मानता मैं, क्योंकि बीए सेकंड ईयर करते करते मैं भारतीय सेना में, जो कि हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की सबसे सम्मानजनक और सबसे दमदार अगर कोई नौकरी है तो वो इंडियन आर्मी। वो इसलिए दुनिया के किसी भी नौकरी में आप चेक से जा सकते हो, सिफारिश से जा सकते हो, कैसे भी जा सकते हो, लेकिन अगर आपको इंडियन आर्मी में जाना है तो आपको मेंटली फिट भी होना पड़ेगा, आपको फिजिकली फिट भी होना पड़ेगा, आपको पूरा होशो हवास में आपकी हाइट भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 फीट का कोई आदमी वहां पे चला गया जुगाड़ या सिफारिश लगा के। तो हम परफेक्ट थे, वहां जाने का मौका मिला। मैंने 8 साल भारतीय सेना में या मुझे नौकरी करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। हो सकता है मेरी बातों से मैं आपको कुछ मैसेज देना चाहूं, किसी की जिंदगी में वो मैसेज बहुत बड़ा रंग लाएंगे। मैं हमेशा जब भी स्टेज पे जाता हूं हमेशा एक बात बोलता हूं कि एक इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ होता है वो सब ऊपर वाला कराता है, उसका रनडाउन बना हुआ है। ऊपर वाले की मर्जी के बगैर ना आज तक कोई पत्ता हिला है, ना हिलेगा, ना कभी हिलता था। अगर हमारे जीवन में कुछ भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की मर्जी, ऊपर वाले का संदेश, ऊपर वाले की एक चाबी भरी हुई है जिसके अनुसार हम चल रहे हैं। आपने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे आने के लिए बोला होगा, कुछ लोग तैयार थे, रिजर्वेशन हो गया, टिकट हो गया, लेकिन याद करो आपकी टीम में कई लोग ऐसे होंगे जिनका जीरो टाइम पे कोई ऐसा काम आ गया कि उनको इस प्रोग्राम में आए बगैर रहना पड़ा। यानी हम चाहते थे, वो चाहते थे, लेकिन वो नहीं चाहता था। अगर आपके साथ कोई नहीं आ रहा है तो ये मत समझिए कि वो नहीं चाहता, आप नहीं चाहते, वो नहीं चाहता, उसके बगैर कुछ नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी वजह से हो रहा है, नो, सब ऊपर वाले के। जम्मू कश्मीर में मैं पोस्टेड था। जम्मू कश्मीर से नजदीक में उत्तर प्रदेश में एक मेरठ जगह है, आपने सुना है मेरठ का नाम? ऐसा बोला जाता है हिंदुस्तान में 1857 की जो क्रांति थी, आजादी दिलाने की भारत की, वहीं से शुरुआत हुई थी। सब लोगों ने सुना है। और मेरी जिंदगी में आर्थिक आजादी दिलाने का काम भी उसी धरती से शुरुआत हुई थी, वहां से शुरुआत हुई। और मैं कैसे बता रहा हूं, मैं वो इंसान हूं जिसको कोई प्लान देने नहीं आया, मैं प्लान ले गया। आर्मी में रहते हैं 800-900 लोग, आर्मी की यूनिट में रहते हैं। और जब एक्सरसाइज वगैरह, आपने कभी राजस्थान हरियाणा इस साइड के लोग हो तो आपने देखा होगा आर्मी के टैंक वगैरह, गाड़ियां वगैरह कभी जैसलमेर बाड़मेर साइड में एक्सरसाइज के लिए जाती है तो लिमिटेड लोग बटालियन में रहा करते हैं। ऐसा आप लोगों ने देखा है ना? तो मैं उन लिमिटेड लोगों में था। दोपहर के टाइम पे समय ऐसा है कि खाना खाने जा रहा था फौज के रेस्टोरेंट में। फौज की भाषा में उसको लंगर बोला जाता है और वैसे फौज का रेस्टोरेंट समझ सकते हैं। एक ऑफिस था, उस ऑफिस में 2 लोगों के बोलने की आवाज आ रही और मैं बिन बुलाए मेहमान उसके अंदर घुस गया और किसी और को प्लान दे रहा। प्लान खत्म हो चुका। प्लान खत्म होने के बाद वो लास्ट में जैसे आप लोग कन्विंस करते हो, किसी को फॉलोअप करते हो अंतिम पड़ाव पे, वैसे फॉलोअप कर रहा। मेरी यूनिट का जो बंदा था वो मना कर रहा और जो बाहर का आदमी था वो उसका फॉलोअप कर रहा। फॉलोअप करते करते मेरी यूनिट वाले ने बिल्कुल मना कर दिया कि मुझे ज्वाइन नहीं होना, लेकिन सामने वाले ने कोई ऐसी बात बताई कि इस काम को करके कुछ लोगों की जिंदगी बदल गई। कुछ लोगों की फोटो दिखाए, उन्होंने बोला सच में ऐसा है? मैंने कहा अगर ऐसा है तो सबसे पहले मेरी ज्वाइनिंग लगाओ। तो जैसे ही मैंने मेरी ज्वाइनिंग लगाई, फॉर्म भरने के लिए बात की, तो मेरी यूनिट का जो बंदा था उसको उसने बोला कि देख 2 चाहिए, एक तो बिन बुलाया आ गया तो दूसरा भी आ जाएगा। उसका विश्वास बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ा कि जब ये कितना आसानी से आ सकता है तो दूसरा भी आ सकता है। उसने भी फॉर्म भरा, उसकी आईडी मेरे ऊपर लगी, यानी मेरे अपलाइन ने मेरी वजह से ज्वाइन किया। ऐसे समझो आप, कुछ समय तक मेरी बटालियन में तकरीबन 900 लोग हुआ करते हैं। हकीकत बताता हूँ आप, 900 लोग एक बटालियन के अंदर हुआ करते हैं। अगर आप आपके परिवार से कोई आर्मी से है तो पता करना। और मुझे ऐसा लगा कि मेरी बटालियन का मैं पहला आदमी हूँ और पूरी बटालियन को फटाफट ज्वाइन करा दूंगा। जब मैं प्लान देने गया तो पता चला मेरे से पहले वहां बहुत सारे लोग ज्वाइन, और कहीं ना कहीं ऐसा पता चला कि उस बटालियन का मैं सबसे लास्ट में ज्वाइन होने वाला आदमी। ये वास्तविकता है, मैं सबसे लास्ट का। और मैं आपको बताऊं कि पुराने टाइम में एसओ एसजीओ नहीं हुआ करता था, उस टाइम लेफ्ट राइट हुआ करता था। आप में से कई लोगों ने सुना होगा। तो मेरा लेफ्ट पहला और राइट पहला, अननोन इनविटेशन 3 फीट के दायरे के अंदर घूमते घूमते दूसरे बटालियन वाले लोगों को मैंने ज्वाइन कराया। ज्वाइन करा के ये सिलसिला शुरू हुआ। मैंने जब इस इंडस्ट्री में आने के लिए फॉर्म भरा था, उस टाइम मैं जब फॉर्म भर रहा था तब मेरे दिमाग में एक विचार चल रहा था कि अब के बाद मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे नौकर की जिंदगी नहीं जीनी, मुझे मालिक की जिंदगी जीनी है। इस सोच के साथ मैंने फॉर्म भरा था, फॉर्म पे साइन किए थे। मेरे दोस्त काम करना शुरू किया।
तकरीबन 1.5 साल मैंने पार्ट टाइम किया। दुनिया की हर नौकरी 8 घंटे 10 घंटे की होती है। सेना की जो नौकरी होती है 24x7 24 घंटे की नौकरी होती है। ये नो, अगर आपको बाहर निकलना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी, अंदर आना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। एक साइकिल खरीदी आने जाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए। इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि नई साइकिल लेके आऊं। एक सेकंड हैंड साइकिल खरीदी 400 रुपए में। अगर आज मैं ये बात यहाँ खड़ा होकर बोलूं तो शायद लोगों को लगा है कि कथा सुना रहा है, कहानी सुना रहा है, लेकिन वास्तविकता है इसमें सब्जी में नमक मिलाने जितनी भी मिलावट नहीं है। क्योंकि मैं आपको मोटिवेट नहीं करना चाहता, कुछ चीजें बताना चाहता हूँ धीरे धीरे। साइकिल खरीदी 400 रुपए की। इनवाइट करने के बाद जहाँ सेमिनार होता था, लोगों को उठा उठा के लेके जाता। कैसे जैसे करते रहे। लोग ये बोला करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। दोस्त, मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन मैं टाइम पाना चाहता था। लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास मर्जी की जिंदगी नहीं है। मेरे पास भी नहीं थी। मैं मर्जी की जिंदगी जीना चाहता था, इसलिए जो था उसी में से एडजस्ट करने की कोशिश की। और मैंने टाइम कैसे निकाला मैं आपको बताऊं। आर्मी में रात को 3 शिफ्टों में ड्यूटी लगती है। एक ड्यूटी होती है 7 से 11, दूसरी होती है 11 से 2 और तीसरी होती है 3 से 5। पहली ड्यूटी का फायदा यह है 7 से 11 का कि आपके बाकी लोग जब तक सोते हैं तब तक आपकी ड्यूटी पूरी हो जाती है। तीसरी ड्यूटी जो 2 से 5 तक है, उसका फायदा यह है कि उसकी पीटी माफ हो जाती है। सुबह जो दौड़ने जाते हैं उसको पीटी बोलते हैं। 2 से 5 वाले की और 11 से 2 की प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही नींद आती है कोई जगा देता है और जैसे ही सोता है इतने में पीटी का टाइम हो जाता है। तो मेरी जब पहली ड्यूटी आती है, मैं किसी से रिक्वेस्ट करता कि एक काम कर, सेकंड वाले को तू पहली ड्यूटी दे दे, मैं दूसरी दूंगा। और वो भी सोचता है यार कैसा पागल है, हर आदमी सिफारिश लगाता है पहली ड्यूटी के लिए और ये पहली ड्यूटी किसी को दे रहा है। मैं भाग फिर के प्लान देता, क्योंकि मैं पागल था कुछ पाने के लिए, पागल था कुछ कमाने के लिए, पागल था जिंदगी में कुछ करने के लिए। रात को 11 बजे आने के बाद ड्यूटी देते और आप समझ सकते हैं नींद तो आएगी ना। और मैं आपको बताऊं कि वो दिन भी मुझे याद है। आज मैं स्टेज से, इतने बड़े हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम के स्टेज से बता रहा हूं। और रात को जब ड्यूटी देने का टाइम हुआ करता था, आर्मी का जो बेल्ट होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है, किसी ने देखा होगा तो। मैं बेल्ट को खोलता, उसको थोड़ा लंबा करता, वहां जो पेड़ खड़ा रहता था उस पेड़ के सहारे मैं ऐसे खड़ा होता और बेल्ट को यहाँ से खोल और यहाँ पे बांध करके मैं अपनी नींद पूरी किया करता था। जब हमारी ड्यूटी जैसी हो वहां से आया करते थे और मैं सोता रहता था। तो इसका मतलब ये है कि बैठा हुआ आदमी सो सकता है, लेकिन खड़ा है इसका मतलब जग रहा है। ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने नींद पूरी की, कोशिश की, सारी चीजें हुई। करते करते मैंने 1.5 साल के बाद नौकरी छोड़ी, फुल टाइम करने का डिसीजन लिया। मेरठ के अंदर मैं रहने लगा। मेरठ में रहने के लिए फिर काम करते रहे। लेकिन एक चीज बोलते हैं, एक तड़प, एक चाहत, एक ख्वाहिश। जो आदमी जो मेहनत करता है उसके बगैर वो रह नहीं सकता। उसको दिन रात सुबह से शाम तक मेहनत करता है, लेकिन वो चाहता है कि जो मेहनत करे उसका रिवार्ड उसे मिले। यहाँ पे बैठा हुआ हर इंसान ये चाहता है कि जितना करे उतना उसको मिलना चाहिए। और करते करते विदेश यात्राएं भी थी, गाड़ी भी थी, आईफोन भी थी, बहुत बड़ी बात थी उस टाइम, सब था। लेकिन जो चाहिए था, जो सक्सेस चाहिए थी वो नहीं थी, क्योंकि कहीं न कहीं लगा कि शायद कुछ प्लेटफॉर्म में कमी होगी। और मैंने फिर बोलता हूँ कि जो भी कुछ होता है भगवान की मर्जी से होता है, उसके बगैर पत्ता नहीं हिलता है। मैं फिर एक दिन गाड़ी लेके, ये बात मैंने पिछली बार एनिवर्सरी में बताई थी, आज आपको बताता हूँ दोबारा। मैं गाड़ी लेके जयपुर गया और उस टाइम जिस कंपनी में मैं काम किया करता था, उस टाइम कंपनी में 2 ही लोगों के पास शेवरलेट की क्रूज कार हुआ करती थी। अब क्यों हुआ करती थी ये मुझे नहीं मालूम, पर 2 के पास ही हुआ करती थी। एक मैं था, दूसरा कौन था वो बता दूंगा। जयपुर में गया मैं प्लान दिखा के, और 2 दिन रहने के बाद जब मैं वापस आ रहा था, एक डिवाइडर रोड ऐसा, एक साइड में व्हाइट कलर की क्रूज, उसके ऊपर आर्मी लिखा हुआ, PB35 नंबर। मैं और आज उनके नाम का उद्घोष करते हुए, उनका नाम लेते हुए प्राउड फील होता है, गर्व की अनुभूति होती है कि हमारे MD एंड CEO जिन्होंने हम सब की जिंदगी बना दी। अचानक से मैं इधर से जाता हूँ, उनकी गाड़ी मुझे सामने दिखाई देती है, क्योंकि उससे पहले हम लोगों की मुलाकात सिर्फ ना कभी फोन पे बात हुई, ना कभी फेस टू फेस मुलाकात हुई। मैं 200 मीटर आगे चला गया, पता नहीं दिमाग में क्या विचार आया कि चल यार गाड़ी मेरे फेसबुक फ्रेंड की लग रही है, घुमा ली जाए। मैंने गाड़ी का यू टर्न लिया, जहाँ पे व्हाइट कलर की क्रूज खड़ी थी, मैंने उस गाड़ी के आगे गाड़ी खड़ी की मेरी। मैं ड्राइविंग साइड से निकल के आया और जैसे ही मैं निकल के आया, सामने वाला इंसान साइड वाली खिड़की से निकल के आया, मेरे तरफ हाथ बढ़ाते हुए वो बोलते हैं महिपाल। यस, वो हाथ पहली बार बढ़ा था और वो हाथ आज 5.5 करोड़ के लिए भी बढ़ रहा है। आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला, जो होता है वो ऊपर वाले की मर्जी से होता है, हमारी मर्जी से नहीं होता है। फिर उस टाइम स्लिपेस
ना संजीव सर पास्ट कंपनी में, ना कोई कंपनी, ना कुछ और। एक मुलाकात हुई, मात्र एक चाय हुई, चाय पे थोड़ी सी चर्चा हुई। उस चाय की चर्चा ने कैसे कैसे यहाँ पहुंचाया वो बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं फिर मेरे काम पे लग गया। उसके कुछ महीनों बाद फिर संयोग बना कि मैं मेरे क्रूज लेके फिर जयपुर जा रहा हूं। और आप देखिए सुबह के टाइम पे सारे लोग गाड़ी साफ करवाते हैं, सारे धोते हैं। शाम को 6-7 बजे कौन गाड़ी धुलाता है यार। मोदी नगर में जब मेरठ की तरफ से आते हैं तो एक सर्विस सेंटर था, गाड़ी बहुत गंदी हो रही थी। मैंने सोचा गाड़ी धुलवा लेता हूँ, प्रेशर मरवा लेता हूँ। जैसे ही गाड़ी धुलवाई, प्रेशर मरवाया, मैं फेसबुक चलाने लग गया। तो फेसबुक चलाने लगा तो मैंने देखा सर ने कुछ प्रोडक्ट के फोटो डाले हुए थे। मैंने जब प्रोडक्ट के फोटो डाले हुए थे, मैंने फोन लगाया। मैंने कहा सर कोई कंपनी वंपनी शुरू कर दी क्या? बोला हाँ। आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा वहीं जयपुर जा रहा हूँ। तो बोला जयपुर जा रहे हो, दिल्ली होते हुए जाओगे? मैंने कहा यस सर। तो आते हुए एक काम करना, डिनर यहीं करके चले जाना। मैंने कहा आता हूँ। शाम को मैं आया। आप द्वारका में जाके देखना, एक छोटी सी दुकान है अपनी रसोई करके, द्वारका सेक्टर 10 के आसपास की जगह। वहां पे हम लोगों ने डिनर किया, कुछ प्रोडक्ट मुझे लिए। सर ने बोला मैं आपकी आईडी लगा रहा हूँ, अगर कभी मन करे तो आ जाना। फिर 8-9 महीने फिर निकले। 8-9 महीने के बाद फिर मैंने सर को फोन किया। हम लोग मेरठ में एक जगह मिले। मेरठ में बाईपास में कोई एक जगह है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा उस रेस्टोरेंट का, वहां पे हम मिले। उसके कुछ दिनों बाद में नवरात्रे आ रहे थे, तो हमारी दोबारा डिस्कशन हुई कि मैंने कहा सर एक काम करते हैं, नवरात्रे। सर मुझे बीच में बोल रहे थे चलो शुरुआत करो, मिलके बड़ा काम करेंगे। तो मैंने कहा सर अभी नवरात्रे आने वाले हैं, नवरात्रों में शुरू करेंगे, माता का आशीर्वाद लेके कुछ बड़ा काम करेंगे। और मैं मेरे घर से बैग पैक करके जम्मू के लिए पास्ट में जो काम कर रहा था उसी के लिए निकला। मेरी ट्रेन 5:30 बजे मेरठ से छोड़ दी मैंने। मेरठ का रहने वाला आदमी, मेरठ के अंदर होटल बुक किया। मेरठ में 3:30 बजे सर को बुलाया, और बुलाने के बाद फिर नींद इतनी आने लगी कि ना प्लान समझ पाए ना कोई और करते 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 मैं अगले दिन जम्मू चला गया। 2-3 दिन का टाइम लगा। सर का शेड्यूल पहले से फिक्स था। मैंने बोला सर ज्यादा टाइम नहीं चाहिए आपको, आशीर्वाद के रूप में मुझे प्लान देना नहीं आता, प्लान सिखाओ। सर ने बोला मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, 3-4 घंटे दे सकता हूँ। तो सुबह सुबह जम्मू आए। सर मुझे भी सच बताऊं प्लान नहीं आता था, मुझे सिर्फ लेवल पे कितना पैसा आता है इतना पता था, इसके अलावा प्लान नहीं आता था। लेवल के जो मोटे मोटे चेक है ना आप देख रहे हो, यही समझ में आया था और कुछ नहीं आया था। तो जब समझ में आया, सर ने 3-4 घंटे का प्लान दिया। 3-4 घंटे के बाद 20 लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा सर आप अभी रूम में बैठो, किसी का कोई सवाल है तो करो। हमने शुरुआत की। सर वहां से शायद कलकत्ता चले गए। मैंने प्लान देने के लिए मेरे अपलाइन का इतना ही टाइम लिया है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि अपलाइन का काम होता है एक रास्ता दिखाना, अपलाइन का काम होता है एक मार्गदर्शन करना। अपलाइन का काम होता है जब आपको कोई चीज समझ में ना आए और आप कहीं फंस जाओ तो आपको मुश्किल से निकालने का अपलाइन का काम ये नहीं होता है कि अपलाइन के कंधे पे हम लोग बोझ बन के बैठ जाएं। ये मैंने नहीं होने दिया। अब मुझे प्रॉब्लम ये आई कि मुझे रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता, अब मैं क्या करूं? तो मैंने रजिस्ट्रेशन के ऊपर गोले बना के पेपर पे, आज मेरी जिंदगी में जब भी मैं यहाँ पे हूँ और जितना भी बड़ा बनाऊं, बहुत बड़ा योगदान है हमारे डायरेक्टर साहब। मैं चाहूंगा उनका नाम जैसे ही मैं लूं तो आपकी तालियां जरूर गड़गड़ाहट होनी चाहिए, क्योंकि वो एक मैसेज पे क्लिक करते हैं तो हम सबके घर में पैसा आता है। मामचंद सर का बहुत बड़ा योगदान है, उनके लिए बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। मैंने प्रियांक सर को, हमारे जीएम साहब को और मामचंद सर को व्हाट्सएप पे पेपर भेजा करता था कि सर रजिस्ट्रेशन कर दो और बाद में हमें समझाओ। उस टाइम जूम नहीं हुआ करता था। उन्होंने समझाया, समझाने के बाद काम करना शुरू किया। शुरुआत में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आज किसी को लगता है कि कुछ भी तुक्के में होता है, लेकिन दोस्त तुक्के में कुछ भी नहीं होता है। अकस्मात और तुक्के में सिर्फ हादसे होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, इसके अलावा तुक्के और अकस्मात में कुछ नहीं होता। मैं सेम डे जिस दिन एसलीपीएस वेलनेस ज्वाइन कर चुका था, उस टाइम भी तकरीबन 20 लाख रुपए की ऑटोमेटिक क्रूज में मेंटेन करता था, जो कि सिर्फ 5 का एवरेज देती थी। जब उस गाड़ी का टैंक भरा के मैं जहां भी जाता था और जिधर से चला रहा होता था और जहां भी पेट्रोल पंप दिखता था वहीं चली जाती थी, क्योंकि एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप तक जाने तक उसका टैंक खाली हो जाता था। बहुत तेल खाती थी, लेकिन तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए के एवरेज आ रहा था, लेकिन खर्चे इतने ज्यादा थे, 100 कितने पाले हुए थे। और मैं आपको एक बात बताऊं,
कि अगर इस बिजनेस को हम लोग अपने जरूरत पूरी करने के लिए कर रहे हैं तो ये सत्य है कि एक न एक दिन आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी और आप बिजनेस से आपका मन भर जाएगा। लेकिन अगर इस बिजनेस को आप अपने शौक पूरे करने के लिए कर रहे हैं तो शौक आज तक ना किसी के खत्म हुए हैं ना खत्म होंगे और ये जिंदगी भर जागते रहेंगे। आपका इस बिजनेस से कभी मन नहीं भरेगा। ये डिसाइड आज आपको करके जाना है कि आप अपनी किस्तें, आप अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए इस बिजनेस में हैं या शौक पूरे करने के लिए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो शौक इतने थे, खर्चे इतने ज्यादा थे कि मैं अपने आप एक टैग, एक बोझ, पास्ट में क्या था उसको एक सेकंड नहीं लगी मुझे फाड़ के फेंकने में। मैं एक सेकंड में भूल गया मैं पास्ट में क्या था, क्योंकि मैं जानता था दुनिया को किसी को कोई मतलब नहीं है आप पास्ट में क्या थे। दुनिया को सिर्फ इस बात से मतलब है कि आप वर्तमान में क्या हो। पास्ट में तो रम खाते कोई कुत्ता नहीं पूछता है साहब, वर्तमान में क्या हो इस बात के। मैंने 20 लाख की गाड़ी साइड में रखी, मेरे रैंक वैंक पास्ट में लोग क्या थे सबको भूल गया। कोई आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक, दोबारा प्लान देंगे, ग्राउंड पे उतरेंगे, मेहनत करेंगे, पहले दिन की तरह दोबारा जाएंगे। और आपको याद बताऊं कि दोस्त 20 लाख रुपए की कार चलाने वाला आदमी जब इस एसलीपीएस में आया, मैंने सरकारी बसों में जा जाके प्लान दिए। ट्रेन में जब इस इंडस्ट्री में जब मैं आया था तब की बात है कि मैंने जनरल बोगियों में सफर किया था। और जब मैं एसलीपीएस वेलनेस में आया तब की भी ये बात है कि मैंने दोबारा से एसी बोगी छोड़ के जनरल बोगियों में सफर किया है। ये तब की बात है जब मैं इंडस्ट्री में आया था, तब मैंने रिक्शे और ये जो टेम्पो चलते हैं इनमें सफर किया। लेकिन जब एसलीपीएस वेलनेस में शुरुआत की तब भी मैंने रिक्शे और तब भी मैंने टेम्पो में सफर किया, क्योंकि मैं जानता था कि आज आपने जब शुरुआत की है तो आप जीरो हो और जब तक आप जीरो समझते रहोगे अपने जीवन में हीरो बनते रहोगे। और जिस दिन अपने आप को हीरो समझ लिया उसी दिन से आपके जीरो बनने की शुरुआत हो जाएगी। और मैं अपने आप को हीरो ना पहले मानता था, ना आज मानता हूं, ना आज के बाद कभी आपको मानता दिखाऊंगा, ये गारंटी दे रहा हूं। रात को 3 बजे 4 बजे तक जब हम लोग प्लान दिया करते थे, हमारे अम्बेडकर लीडर दलीप सिंह राठौर जी यहाँ नहीं, आपको अगर पीछे से पूछना हो ना तो पूछ लेना। जयपुर में प्लान देने जाया करता था और दोबारा से अपनी शुरुआत कर रहा था। जयपुर में दलीप सिंह राठौर जी का सेल पॉइंट हुआ करता था और मैं वो इंसान हूं जिसने उस सेल पॉइंट पे रात को चद्दर बिछा के दोबारा से रात गुजारी है। ये मेरी अनुपस्थिति में पूछ लेना दलीप सर से कि क्या सर मैं झूठ बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं। दोबारा से रोडवेज में धक्के खाए हैं, क्योंकि मैं जान चुका था बेटा पास्ट में उतारो, जीरो बनो, जीरो बनो, ये जनता तुम्हें हीरो बना देगी। जीरो बन के काम करना पड़ेगा। और उस दिन से मैंने काम करते 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 और आज आपको मैंने बोला ना, मैंने सोचा नहीं था एसलीपीएस वेलनेस में आके कोई, मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई शौक ऐसा होगा जो शायद हमने पूरा नहीं किया होगा। कोई ऐसी इच्छा, जब 1.5 साल हुई 2017 के अंदर जैगवार कार मैंने ली और जैगवार लेने के बाद मुझे बड़ी खुशी थी कि एक साइकिल चलाने वाला आदमी एक जैगवार तक आ गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब मैं साइकिल पे था तो मैं साइकिल की स्पीड से काम करता था, जब मैं क्रूज में था तो क्रूज की स्पीड से काम करता था, और मैं जैगवार में आया उस दिन के बाद मैंने जैगवार की स्पीड से काम करना शुरू किया। और जब मुझे मालूम है जब मैं एक्सप्रेस वे पे जाता हूँ, कभी कभी, वैसे ज्यादा तेज गाड़ी मैं नहीं चलाता हूँ, लेकिन कभी कभी पता नहीं मेरा मन कर जाता है, तो मैंने मेरी पोर्शे को 280 की स्पीड तक भी चलाया भाई साहब। लेकिन वो इसलिए चलाया है कि दबा एक्सीलेटर और इस गाड़ी से ये सीख कि तेरे पास जो गाड़ी 280 की स्पीड में दौड़ सकती है, तो ये स्पीड ये एहसास कराती है कि तुझे भी 280 की स्पीड से नीचे काम नहीं करना, आज उसी स्पीड से चलना है साहब। और ये रिकॉर्ड करते 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 आज तकरीबन टीम में मैं डायमंड बनने आया था, लाखों रुपए महीना कमाने आया था। आज जब किसी को बोलते हैं ना कि भाई साहब करोड़पति बनने आया था, लेकिन मैं आज आपको बताऊं बिना नमक डाले बता रहा हूँ, आज एसलीपीएस से मेरे घर में करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 15, 20, 30 नहीं, टोटल 45 करोड़ रुपए की इनकम आ चुकी है। और अभी खत्म नहीं हुई है, आना जारी है। अब तक तो 2 करोड़ 85 लाख रुपए की स्पीड से आती थी, अब 5.5 करोड़ की स्पीड से आएगी। पैसे कहाँ हैं, क्या नहीं करना मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैंने गलती नहीं की। मैं इस बिजनेस में आने के बाद मेरे बहुत सारे पैसे, आज भी मैं बताऊं तो करोड़ों रुपए फ्लाइट सोलो होटल का बिल है, लाखों नहीं करोड़ों। लेकिन मेरे को जब मैं मेरिट में रहता था और मुझे एक चीज समझ में आई कि बेटा अगर भागना है और काम करना है तो तुझे मेरिट से कवर नहीं कर पाएगा, तुझे इतिहास बनाना है तो दिल्ली में रहना पड़ेगा। और मैंने उससे पहले कभी दिल्ली में बिजनेस नहीं किया था।
सिर्फ दिल्ली में इसलिए रहना पड़ेगा कि दिल्ली में कंपनी है। किसी को भी आप बुलाते हो तो दिल्ली में बुला सकते हो, किसी से आप मिल सकते हो दिल्ली में मिल सकते हो। कोई भी आने वाला मेरठ के नाम से आए या ना आए, लेकिन दिल्ली के नाम से आ सकता है। कहीं भी जाना हो दिल्ली से 24 घंटे एयरपोर्ट से किसी भी टाइम की फ्लाइट मिलती है। उस टाइम दिल्ली एयरपोर्ट से मेरठ जाने के 5-6 घंटे लगा करते थे और मैंने मेरे टाइम को बचाने की कोशिश की। मेरा अपना खुद का घर जिसकी रजिस्ट्री मेरे नाम पे थी, उस घर को मात्र असली बेस ज्वाइन करने के 1 महीने के अंदर अंदर खाली छोड़ के और किराए के घर के अंदर दिल्ली में आके शिफ्ट हुआ था। और मैं आपको बताऊं मजाक की बात, मुझे नहीं पता था दिल्ली में किराए के मकान कैसे मिलते हैं। मैं तो मेरिट वाले हिसाब से था। मैं एक दिन आया गाड़ी लेके और सारी कॉलोनी में गार्ड के पास जा रहा हूँ और गार्ड से पूछ रहा हूँ इस कॉलोनी में कोई खाली मकान मिलेगा किराए के लिए? गार्ड बोला नहीं। फिर दूसरी सोसाइटी में गया, गार्ड से पूछा खाली मकान मिलेगा? बोला नहीं। मैं एक दिन पूरा घूमता रहा। लास्ट में एक गार्ड ने बोला भाई साहब यहाँ गार्ड को पूछने से रूम नहीं मिल रहा, यहाँ डीलर को पूछने से रूम मिलता है। उस दिन मुझे समझ में आया कि मेरठ अपनी जगह था, यहाँ डीलर के पास जाना पड़ेगा, 1 महीने का कमीशन देना पड़ेगा, तब जाके आपको कमरा मिलेगा। और मैंने 2 BHK यहाँ लेके रहना शुरू किया। मेरठ का मेरा मकान, जिस टाइम आज की बात देखोगे तो बात अलग है। उस टाइम एक साइड उसकी किस्त जा रही है, दूसरी साइड मेरे मकान का यहाँ पे किराया जा रहा है। शुरू के लेवल में कितना पैसा आता है ये सारे लोग आप जानते हो अच्छे से, लेकिन मैं जानता था कि ये वो पेड़ है, आज जितनी खाद पानी दी कल उतना ही अच्छा फल देगा। अगर आज इसको खाद और पानी देने में कमी करी तो कल ये पेड़ कुपोषण का शिकार हो जाएगा। जैसे कि किसी बच्चे को शुरुआत में खुराक अच्छी मिलती है तो वो 80 साल तक के लिए हष्ट पुष्ट रहता है, लेकिन बचपन में अगर किसी बच्चे को खुराक अगर कमजोर मिलती है तो वो 30-40 साल के बाद में उस कुपोषण की वजह से शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। और मैं मेरे बिजनेस को कमजोर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने पूरी ताकत झोंक के ब्लू डायमंड बना। एक डायमंड में मैं जब ब्लू डायमंड था किराए के मकान में था, जब मैं ब्लू डायमंड था किराए के मकान में था, जब मैं ब्लैक डायमंड था किराए के मकान में था, जब मैं रॉयल डायमंड था मैं किराए के मकान में था। मैं मार्च 2020 कोविड लगने से 7 दिन पहले अपने घर में मैंने शिफ्ट किया। उस टाइम मैं तकरीबन एम्बेसडर रैंक पे था। आज मैं देखता हूं मेरे कई लीडर्स को रूबी स्टार हुआ नहीं उससे पहले बंगला बनाने के ख्वाब देखते हैं। मेरे दोस्त, ये बिजनेस में सत्य है कि आपका घर बनेगा, आपकी गाड़ी आएगी, लेकिन हर चीज का एक फिक्स है, हर चीज का एक टाइम है। तो किसी न किसी चीज से उस चीज का सीक्वेंस टूटेगा और वो सीक्वेंस आपके बिजनेस की स्पीड तोड़ेगा, आपकी टीम में गलत मैसेज देगा। और मैं इतना समझ चुका था कि इस बिजनेस में गलत मैसेज मेरी तरफ से किसी को नहीं जाना चाहिए। और मैं किराए के मकान में रहा, काम करते करते आज भी आप देखते हैं कि मेरे टीम में कोई कितने दिन काम करता है, कोई कितने दिन काम करता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रात को जब सोता हूं और मैं अपने आप से बात करता हूं कि मैंने आज मेरे को जितना काम करना चाहिए था उतना किया या नहीं किया, ये मेरी प्राथमिकता है। और ये क्यों है मैं आपको बताता हूं। आप मेरे साथ सारे फेसबुक वगैरह कहीं न कहीं जुड़े हुए होंगे, आप ये देखते होंगे कि मैंने बोला था कि 280 की स्पीड, और मैंने 280 की स्पीड से भी काम किया है। पिछले तकरीबन 4 दिनों की बात करें, 10 तारीख, 11 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग में ये रिकॉर्ड बनाया हम लोगों ने आप लोगों के साथ की वजह से कि मात्र 4 दिन के अंदर 11 लग्जरी गाड़ी की डिलीवरी SRPS वेलनेस के नाम हम लोगों ने की है। चाहे वो डिलीवरी पुणे से हो, चाहे वो लखनऊ से हो, चाहे जमशेदपुर टाटा से हो, चाहे रांची से हो, चाहे दिल्ली से हो, चाहे गाजियाबाद से हो, एक एक दिन में इतने स्टेशन। लोग बोलते सर कैसे कर लेते हो? मैंने कहा कैसे इसलिए कर लेता हूं कि पेट बहुत बड़ा है, कभी भरता ही नहीं है। जब मेरे टीम में कोई आदमी अचीवमेंट लेता है, मुझे सच बताऊं दिल से बहुत खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसा साइकिल चलाने वाला आदमी आज लग्जरी गाड़ी का मालिक बन गया है। मुझे अंदर ही अंदर इतना अच्छा लगता है कि ये भी मेरी तरह साइकिल बाइक वाला था और आज लग्जरी गाड़ी का मालिक बन गया। मैं इस खुशी को बयान नहीं कर सकता आपके सामने, लेकिन फील भी नहीं करा सकता। ये सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ और मैं ही ये फील कर सकता हूँ, क्योंकि एक चीज हमने समझी है कि दोस्त जितने बड़े चलबंदे जाओगे आप फ्री हो जाओगे। मैं आज आपको एक मैसेज देके जाना चाहता हूँ मेरे दोस्त। एक चीज समझना, फ्री होने का मतलब
घर बैठना नहीं है। मैंने जो समझा है, फ्री होने का मतलब ये है कि आप जब कपड़े खरीदने जाओ तो आपको टैग ना देखना पड़े, आप कार खरीदने जाओ तो रेट ना देखनी पड़े, आप जूते खरीदने जाओ तो टैग ना देखने पड़े, आप हवाई यात्रा करो तो उस फ्लाइट की रेट ना देखनी पड़े। फ्री होना इसको बोलते हैं। घर पे टांग सीधी करके और चद्दर ओढ़ के सोना फ्री नहीं होता है। फ्री होना क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब आपकी कैपिंग नहीं लगती, मैं मेरी बता रहा हूं, मैं 1.5 लाख रुपए हफ्ता नहीं आता और तब तक हम लोग जो काम कर रहे हैं वो काम है, लेकिन 1.5 लाख रुपए हफ्ता आने के बाद दिन रात जो काम कर रहे हैं वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन है। और आज मैं मेरे कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूं। किसी का काम खत्म हो सकता है, लेकिन इस दुनिया में कभी किसी के कर्तव्यों का निर्वहन कभी खत्म नहीं हो सकता। आप ये समझ के जाइएगा कि आपके क्यों मोटिवेशन आता है मालूम है। एक चीज समझाता हूं, आप ध्यान से देखना, इन लोगों को देखना, एक बार इनके चेहरे देखना, आप सारे लोग उन लोगों के चेहरे देखना, उन लोगों के चेहरे देखना जो सबसे ऊपर पत्थर पे बैठे, इन लोगों के चेहरे देखना जो सबसे ऊपर पत्थर पे बैठे। मालूम है ये लोग कौन है? ये पिछले वो लोग हैं जो 3 दिन से बिना रिजर्वेशन के जनरल बोगी में हमें देखने के लिए और हमें सुनने के लिए आए हैं। ये वो लोग हैं जिनको जनरल में खड़े होके, तो चालू बस के अंदर, सरकारी बस के अंदर 6 घंटे खड़े होके, भाई साहब जून का महीना नहीं है, ये दिसंबर का महीना है, 21 दिसंबर सर्दी की महीना है। ठिठुरती सर्दी में इनमें से कई लोगों को सुबह कपड़े बदलने का टाइम नहीं मिला होगा, इनमें से कई लोगों को सुबह ब्रेकफास्ट नहीं मिला होगा, इनमें से कई लोगों को 3 दिन से मुंह धोने का टाइम नहीं लगा होगा, लेकिन इनकी आंखों में एक चमक थी, एक उम्मीद थी कि कोई एक मेरा अपलाइन है, मेरा अपलाइन है जो ब्लू डायमंड है, मेरा अपलाइन है जो ब्लैक डायमंड है, मेरा अपलाइन है जो स्टार सफायर है। और अगर आज मैं उसके कहने से उसके पीछे खड़ा रहूंगा और मैं उसका साथ दूंगा तो हो सकता है वो मेरे घर की गरीबी को खत्म कराने में मेरी मदद करे और मुझे आगे बढ़ाए। इसलिए लोग 3 दिन से बिना सीट के, बिना रिजर्वेशन के लिए भी अभी देखिए वहां बैठे हुए हैं। हम लोगों का कर्तव्य बनता है आज के बाद, मैं सबसे पहले उसमें शामिल हूं कि हमें अपने लिए काम करें या ना करें, इन लोगों के लिए आज के बाद पक्का काम करना चाहिए। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, मैं इसको निभाऊंगा। क्या आप सारे लोग निभाने के लिए तैयार हो? क्योंकि यार अपने लिए ही अगर करना है तो पेट तो एक वो भी भरता है जिसको भगवान ने 4 पैरों पे लॉन्च किया है। अगर सिर्फ अपने ही लिए करना है ना, तो भगवान ने 2 पैरों पे उतार के कुछ गलती कर दी है यार उसको, और अगले जन्म में वो गलती हो सकता है सुधार ले। कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज मेरी इस कामयाबी में, मेरे अचीवमेंट में आज मेरा सिर्फ नाम है। ये पट्टा मैंने पहन रखा है साहब, मेरा कोई योगदान नहीं है। मुश्किल से अगर होगा 10% होगा, मुश्किल से 10%। ये हमारी कंपनी का है, हमारी फैक्ट्री का है, हमारे प्रोडक्ट्स का है। जाने अनजाने में डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कोरियर वाला जिसको हम नहीं जानते लेकिन हमारे प्रोडक्ट टाइम पे पहुंचाता है, हमारी फ्रेंचाइजी वाले जिन्होंने जेब से पैसे लगा के स्टॉक लग रख के हमारे लोगों की आईटी ऑन द सपोर्ट ग्रीन कराते हैं। और तो छोड़ो, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगवार के शोरूम मालिकों का भी योगदान है कि हमारे लोगों को गाड़ियां दे देते हैं। अगर उन शोरूम हिंदुस्तान में नहीं होते तो हम लोग कहां से गाड़ी लेते यार? कैसे मोटिवेट करते? पता नहीं किस किस का योगदान है। अविनाश जी का इतना बड़ा योगदान है, इतना बड़ा शो, लगातार 6 शो बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक। हम लोग रात को बोलते हैं सर सोने का टाइम नहीं मिला, लेकिन इनकी टीम को हम देखते हैं, आप लोग रात को 2 बजे भी फोन करते हैं, 4 बजे भी करते हैं, सुबह 6 बजे भी फोन करते हैं, उसके बाद भी ये फोन उठाते हैं। और जब आप इनको डांटते हैं, थोड़ा तेज आवाज में बोलते हैं, तो आपकी डांट भी सुनते हैं और आपका गुस्सा भी सहन करते हैं, लेकिन ये कर्तव्य निभाते हैं कि हमें प्रोग्राम ईमानदारी से करना है। इन सबके योगदान की वजह से हम लोग यहाँ पे पहुंचे और मैं आप सबको योगदान देना चाहता हूं कि ये सिर्फ आपकी वजह से था। मेरा नाम है और कुछ नहीं है। ये जो रैंक है ना, ये सिर्फ आप लोगों की वजह से है और मुझे ये एहसास कराता है। आज के बाद मैं जब सुबह उठूंगा तो इस उम्मीद के साथ उठूंगा कि कंपनी ने मुझे एक बड़ा पद दे दिया, मुझे एक और जिम्मेवारी दे दी। अब तक मैं जो काम करता था उससे मैं आज के बाद 1 घंटे ज्यादा काम करूंगा। ये मेरा रैंक, ये मुझे एहसास कराता है और मैं इसका कर्तव्य निभाऊंगा सर। अगर आप में से कभी किसी को ऐसा लगे कि कोई टूट रहा है, कोई हार रहा है, आपकी सक्सेस में कोई रुकावट आ रही है, आप बेधड़क मुझे फोन करना। मैं आपके सक्सेस में अगर इतना सा भी योगदान दे पाया तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा सर। और ऐसा नहीं है, मेरे फेसबुक पे नंबर पड़ा हुआ है मेरा, मैंने पता क्यों नहीं हटाया? मैंने इसलिए नहीं हटाया कि हो सकता है कोई परेशान जिसको कहीं से सहयोग नहीं मिल रहा और गलती से मुझे फोन कर दिया और मेरी वजह से वो कामयाब हो गया ना,
तो शायद मेरी जिंदगी में मैं इसे समझूंगा कि मैंने कोई पुण्य का और मैंने अच्छा काम किया है, इसलिए मैं आपके काम आना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप बड़े बने। मैं आप सबको चाहता हूं कि आप एम्बेसडर नहीं, आप इस कंपनी का 18वां नहीं, 19वां नहीं, आप जो 20वां लेवल की तैयारी हो चुकी है वो आप सबका पूरा हो क्या करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्त, एक दिन में नहीं होगा, रुकना होगा, रुकने के लिए तैयार हैं। विश्वास करना होगा, करने के लिए तैयार हैं। और विश्वास कौन नहीं करता। मैं कल आज तक की न्यूज पढ़ रहा, कल शाम की बात बता रहा हूँ। आज तक की एक न्यूज थी, मैंने इंस्टा पे पढ़ी। नोएडा में कोई बैंक मैनेजर था जो उस बैंक से अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में 28 करोड़ रुपए ट्रांसफर करके और खुद अपने परिवार के साथ बाहर भाग गया। तो क्या बैंक वाले मैनेजर रखना बंद कर देंगे? अपना खोने को क्या है मुझे बताओ? खोने को कुछ नहीं है, लेकिन पाने को बहुत कुछ है। और आप हर दिन इसलिए काम कीजिए। लास्ट में एक बात बताता हूँ, मैं हर दिन क्यों काम करना चाहता हूं, जानना चाहते हैं मेरे दोस्त? अब तक टोटल 45 करोड़ रुपए मैंने कमाए हैं, लेकिन जब मैं पहले दिन आया था ना, तब इतने पैसे नहीं कमाए थे। अगर 45 करोड़ में आप 9 का भाग देंगे तो 5 करोड़ रुपए सालाना होता है भाई साहब। अगर 5 करोड़ में 12 का भाग देंगे कितना होता है? तकरीबन 40 लाख रुपए महीना। आज मेरा अचीवमेंट ये बताता है कि जिस दिन मैंने शुरुआत की थी उस महीने का मेरा एवरेज 40 लाख रुपए महीने का था। आपका भी हो सकता है। और आज एसएलपीएस वेलनेस मुझे 2.5 लाख रुपए का एवरेज शाम तक कंफर्म कर देती है। कितना बोलो? और जब मैं शाम को सोता हूँ और मैं सोने से पहले नींद आने वाली होती है, अपने आप से बात करता हूँ कि यार तूने आज सुबह से शाम तक कुछ काम तो किया नहीं। लेकिन एसएलपीएस वेलनेस का तो दिल इतना बड़ा है कि 2.5 लाख रुपए में 1 रुपए की भी कटौती की नहीं। तो अगले दिन मेरा मन करता है कि जब काम ना करने के बाद भी एसएलपीएस वेलनेस अपना कर्तव्य निभा रही है और पर डे 2.5 लाख रुपए दे रही है, तो मुझे भी मेरा कर्तव्य निभाना चाहिए और मुझे मेहनत का पैसा चाहिए। इसलिए हर दिन मेहनत करनी चाहिए। क्या आप लोग करने के लिए तैयार हैं? तो दोस्त, अभी तो हमने हिंदुस्तान में शुरुआत की है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज एसएलपीएस वेलनेस का नहीं, हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़े रैंक का चेक और एक पट्टा मेरे गले में डाल दिया साहब। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। आप सब लोगों ने मेरा साथ दिया, इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।